वेलकम टू पीसी मॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न पत्र हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये प्री बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में ये आता है, पूर्णांक 70 नंबर का आता है। और समय देखेंगे 2 घंटे 30 मिनट दिया है यहाँ पे। यहाँ से देखेंगे, नोट देखेंगे 1 से 4 तक है। पहला देखेंगे, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। अ देखेंगे 1918, 1919, 1920, 1921, 1919 में। सेकेंड नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अ देखेंगे वाशिंगटन, ब देखेंगे जनेवा, स देखेंगे न्यूयॉर्क और द देखेंगे ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में। तीसरा नंबर इसी तरह से देखेंगे, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे अ देखेंगे हरग्रीव्स, ब देखेंगे रिडले, यहाँ पे स देखेंगे स्टेनली और द देखेंगे यहाँ पे जोहन रिडले। चौथा नंबर देखेंगे, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। अ देखेंगे अमेरिका, बी देखेंगे यूएसएसआर, स देखेंगे इंग्लैंड, द देखेंगे चीन। तो कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। पांचवा नंबर देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया है। 1875, 1878, 1880, 1885। तो 1878 में। हौज खास जलीय निकास स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा, फिर उसके बाद देखेंगे राजस्थान, यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक और यहाँ पे दिल्ली। यानी क में अ में है उड़ीसा, ब में है राजस्थान, स कर्नाटक, द दिल्ली। तो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। चाय, गन्ना, जूट, रबर। तो ये है जूट। फिर उसके बाद देखेंगे, हेमेराइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो यहाँ पे है लौह अयस्क। 9th नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। अ देखेंगे पाइपलाइन, ब देखेंगे सड़क परिवहन, स देखेंगे रेल परिवहन और द देखेंगे यहाँ पे वायु परिवहन। तो ये है पाइपलाइन। 10 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात, जूट। तो यहाँ पे है चीनी, ब ऑप्शन सही है। 11 नंबर देखेंगे, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। यानी भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखेंगे 1980, ब देखेंगे 1990, स है हमारा 1992, द देखेंगे 2004 में। तो ये है 1992, हमारा स ऑप्शन सही है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। अ देखेंगे 27, ब देखेंगे यहाँ पे 28, स देखेंगे 29 और द देखेंगे 30। तो ये हमारा है 28 यहाँ पे स। अगला नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। अ देखेंगे राजतंत्र, ब देखेंगे लोकतंत्र, स देखेंगे तानाशाही, द देखेंगे सत्तावाद। तो ये हमारा है लोकतंत्र। 14 नंबर देखेंगे, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे अ देशभक्ति की भावन, ब देखेंगे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, स देखेंगे प्रगतिशील सरकार, द देखेंगे कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा स सही है, प्रगतिशील सरकार। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में हमारा है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे है जनता, यहाँ पे अ ऑप्शन सही है। 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित या निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। रेलवे, डाकघर, सेल, टिस्को। तो ये हमारा सेल है। 17 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं। अ देखेंगे 20%, ब है 22%, यहाँ पे स है 25%, द हमारे देखेंगे 33%। तो कितने हैं, 33%। इसी प्रकार हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विकसित
देश कौन सा है? भारत, फ्रांस, ब्राजील, बांग्लादेश। तो ये हमारा ऑप्शन सही है ब, फ्रांस। फ्रांस हमारा क्या है? विकसित देश है। 19 नंबर देखेंगे, मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? नित्य प्रति, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। तो ये है नित्य प्रति। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो यह अ हमारा है 1990, ब देखेंगे 1995, स देखेंगे 1986, द देखेंगे 1990। तो ये है 1986 में बना था। यानी हम कह सकते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये था 1986 में। तो ये रहा एक एक नंबर के सब प्रश्न है, एक से लगाए 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, और 20 नंबर के ये प्रश्न है। यहाँ से हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ये यहाँ पे शब्द सीमा लगभग 80 जो शब्द लिखना है हमको। 4 नंबर का प्रश्न है, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले पर टिप्पणी लिखिए। इस कानून के एक प्रभाव की चर्चा भी कीजिए। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे? 21 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका उत्तर। कॉर्न लॉ समाप्त होने के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ब्रिटेन में उपजने वाले खाद्य पदार्थों के मुकाबले आयात होने वाले खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए। अब यहां से देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको, चाहे तो 21 नंबर क्वेश्चन करें, चाहे तो इसका अथवा करें, इन दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर अथवा वाला क्वेश्चन भी इसका आंसर देख सकते हैं। मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी 4 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से इसका हम उत्तर देखेंगे। यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं। तो ये रहा उत्तर। यहां से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताइए। ये भी 4 नंबर के हैं। इसमें 2 प्रश्न है, अथवा करके भी है। तो या तो हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे या अथवा करेंगे। तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा में हम देखेंगे अभ्रक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भारत में इसका वितरण बताइए। तो यहाँ से ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इसका आंसर, अब यहाँ से देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर हम देखेंगे जातियां किस प्रकार राजनीतिग्रस्त हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे अथवा दिया है। तो यहाँ से ये 23 नंबर क्वेश्चन या अथवा करेंगे, दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे।
यहां पे हम देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हम देखेंगे अब 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार बताइए। यहां से देखेंगे। अब यहां से देखेंगे इन दोनों में एक ही क्वेश्चन करना है, तो यहां से हम अथवा वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये भी 4 नंबर के प्रश्न है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो प्रश्न सॉल्व करें या अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सभी में इसी टाइप के प्रश्न मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे। अब यहां से देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये 6 नंबर के प्रश्न है। ये लगभग जो शब्द होते हैं ये 150 शब्द में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 150 शब्द लिखा है, इतना शब्द आपको लिखना है। आइए प्रश्न जो है कितने नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। यहाँ से अथवा का देखेंगे। महामंदी का क्या आशा है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो यहाँ पे मुख्य कारण भी बताना है और 2 मुख्य कारण बताना है, इसके 2 क्या करना है, यहाँ पे प्रभाव भी लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर हम देखेंगे। ये इसके आंसर है। आर्थिक संकट के कारण और कारक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये रहा इसके आंसर। भारत पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े।
यहाँ से 26 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, ये भी 6 नंबर का है। मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। या हम अथवा देख सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे यहाँ से मृदा अपरदन क्या है। अब यहाँ से हम अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। महामंदी का क्या आशय है? इसके मुख्य 2 कारण बताइए। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे अथवा वाला। 26 का अथवा देखेंगे। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये उपाय करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, रोग और कीट प्रबंधन, अधिक अनुसंधान और विकास। यहाँ पे देखेंगे अधिक अनुसंधान और विकास। प्रश्न नंबर हम 27 देखेंगे। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। ये 27 नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। यहां से हम देखेंगे 27 का अथवा वाला। यहां से हम करेंगे भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये रहा प्रश्न। अभी इन दोनों में से हम एक कर सकते हैं, या तो भारत की संघीय शासन या भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक, इन दोनों में से एक करना है। तो यहाँ से हम करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब अथवा करेंगे। तो यहाँ से आंसर देखेंगे। पहला चुनाव लड़ना, दूसरा हम देखेंगे नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने, कानून निर्माण में निर्णायक, तीसरा नंबर। फिर चौथा नंबर देखेंगे सरकार बनाना, पांचवा देखेंगे विरोधी दल, और छठवां देखेंगे जनमत निर्माण करना। तो ये रहे आंसर। यहां से क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ से ये आंसर देखेंगे उत्तर। तो ये रहा हमारा उत्तर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब यहाँ से हम अथवा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ये। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। तो ये रहा हमारा लास्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का, और ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये हमारा क्या रहा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।